राजस्थान के एक छोटे से गांव पाली में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग मयूरी की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पुराना झूला था जो रात के समय अपने आप हिलने लगता था। गांव वालों का मानना था कि उस झूले पर मयूरी की आत्मा झूलती है जो कभी इस हवेली की खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी। एक दिन एक युवा लेखक आर्यन ने इस हवेली और मयूरी के झूले के बारे में सुना। वह ऐसी कहानियों को खोजने के लिए मशहूर था जो रहस्य और डर से भरी हुई हों। आर्यन ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करेगा और इस चूल्हे के पीछे की सच्चाई जानेगा। गांव वालों ने उसे इस हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन आर्यन ने उनकी चेतावनियों की परवाह नहीं की। रात के समय आर्यन ने अपनी नोटबुक और कैमरा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के चारों ओर उगी हुई बेलों और घास के बीच से रास्ता बनाकर वह अंदर पहुंचा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब सा था। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र और जंग लगे हुए हथियार लटके हुए थे। हवेली के सबसे बड़े कमरे के बीचों बीच वह पुराना झूला था, जिसकी रस्सियां अब भी मजबूत और चमकदार लग रही थीं। आर्यन ने झूले की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने झूले को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक झूला धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और झूले के पास बैठ गया। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। क्या यह मयूरी की आत्मा है? अगर तुम यहां हो तो मुझे कुछ संकेत दो। आर्यन के शब्दों के साथ ही हवेली के अंदर एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक हवेली के एक कोने से एक मीठी सी हंसी गूंजने लगी। आर्यन ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई और उसने देखा कि वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी। ये एक युवती की आकृति थी जिसके लंबे बाल और सफेद पोशाक थी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम मयूरी हो? आकृति ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं मयूरी हूं। मुझे इस हवेली से प्यार था, लेकिन मुझे यहां धोखा देकर मार दिया गया। मेरी आत्मा इस झूले से बंधी हुई है क्योंकि ये वही झूला है जहां मैं अपने बचपन की यादों में खो जाया करती थी। आर्यन ने दुखी होकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मयूरी? मयूरी की आत्मा ने कहा, मुझे इस झूले से मुक्त करो, इसे तोड़ दो ताकि मैं भी इस बंधन से आजाद हो सकूं। आर्यन ने हिम्मत करके झूले की रस्सियों को काटने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और झूले की रस्सियों को काटना शुरू किया। जैसे ही रस्सियां कटने लगीं, हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं और मयूरी की चीखें गूंज उठीं। आखिरकार झूला गिर पड़ा और मयूरी की आत्मा हवेली के अंदर से गायब हो गई। हवेली में अब केवल सन्नाटा था।